Hello bachcho, let's see the question. A 10 centimeter column of air is trapped by a column of Hg 8 centimeter long in capillary tube horizontally fixed at 1 atmospheric pressure. Calculate the length of air column when the tube is fixed at same temperature at 45 degree from horizontal with open end up. The key concept is all about Boyle's law. हमारा बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है, क्या इक्वेशन देता है, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, राइट। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय अ कॉलम ऑफ Hg। यहाँ पर मैं कुछ एक डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये आ गया, यहाँ से इस पोर्शन तक अगर मैं लूं तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर। ये आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ एयर ट्रैप्ड बाय कॉलम ऑफ Hg 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। सो दैट मीन्स जो हमारे पास बच गया वो कितना आ गया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, जिसको मैं इस पोर्शन को अगर मैं बात करूं, ट्यूब हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड है शोन बिलो, जो मैंने दिखा दी आपको यहाँ पर। तो ये आ गई हमारे पास एक डायग्रामेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन, हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर भी आ गया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारी L1 एंड L2 हम यहाँ पर ले लेते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम, राइट। ये आ गई हमारी L1 एंड ये आ गई हमारी L2। यहाँ मैं लिख लेती हूँ L1 एंड L2 क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। गॉट माय पॉइंट। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा P2 होगा, मतलब कि जो प्रेशर 2 होगा, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारा जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू एरिया, राइट। जो हमारा फॉर्मूला था P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, इसको मैं ले लूंगी इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमारी इक्वेशन 1 क्या बन गई, दैट इज P1L1A is equals to P2L2A, राइट। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रेशर 2 था वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा प्रेशर 1 प्लस 8, राइट। प्रेशर 1 हमारा क्या है 76 प्लस 8 गिव्स 84। जो यहाँ हमारा प्रेशर 1 था, राइट, वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1 atmosphere and 1 atmosphere is equals to 760 mm, that is 76 centimeters। इसे हमने P2 भी कैलकुलेट कर दिया। लेट्स मूव फर्दर। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हमारा L2। यहाँ पर अगर मैं L2 निकालने की कोशिश करूँ तो वो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, P1L1 अपॉन P2, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 76 इंटू 10 एंड हमारे पास P2 अब क्या आ गया हमारे पास 84 इज इक्वल्स टू 9.04 सेंटीमीटर। L2 हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा प्रेशर 2 है, राइट, उसमें से जब हम ये हमारी जो कॉलम ऑफ Hg है जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अगर हम उसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमें हमारे पास प्रेशर 2 क्या आएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, प्रेशर 2 इज इक्वल्स टू 76 माइनस 8, राइट। यहाँ पर क्या आ गया 68 सेंटीमीटर। अब हम L2 कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा हमारा P1L1 P2 इज इक्वल्स टू 76 इंटू 10 अपॉन 68 इज इक्वल्स टू 11.717 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है that the tube is fixed at same temperature at 45 degrees from horizontal with open and end up। that means यहाँ पर जो हमारी ट्यूब है, कुछ जो हमारी अगर इस तरीके से ट्यूब है हमारी, तो वो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, जो हमें थर्ड चीज हमसे पूछी गई, when the tube is held up at, यहाँ हम लिख लेते हैं ट्यूब is held up at
45 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो क्या लिखेंगे आप, 8 इंटू कॉस 45 डिग्रीज, राइट। 8 इंटू कॉस 45 डिग्री क्या वैल्यू होती है, 1/√2 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये आ गई हमारे पास इसकी अभी वैल्यू। सो आगे चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज P1L1A इज इक्वल्स टू P2L2A। सो L2 इज इक्वल्स टू P1L1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट करेंगे 76 इंटू 10 अपॉन 76 प्लस 8 अपॉन √2। ये आ गई हमारे पास टोटल जो हमारी ट्यूब की जो हमारी वैल्यू बनी वो, एंड आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा हमारे पास 9.3 सेंटीमीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।